ये महनाज फैक्ट्स हब है और आज का फैक्ट इतना खतरनाक है कि जिंदा लौटना भी मुश्किल हो जाए। अगर आप हिम्मत रखते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब जो सच सुनोगे वो आपकी रूह तक हिला देगा। दुनिया में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां लोग एडवेंचर के लिए जाते हैं, जंगल, डेजर्ट, माउंटेन्स। लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां एडवेंचर नहीं, सिर्फ मौत का खतरा है। एक ऐसा आइलैंड जो खुद एक वार्निंग बोर्ड की तरह लगता है। जहां किसी इंसान ने कदम रखा, वहां से वापस जिंदा आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। और सबसे हैरानी की बात, ये आइलैंड इंडिया का ही हिस्सा है। आज की वीडियो में हम नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का वो सच जानने वाले हैं जिसे सरकार, साइंटिस्ट और दुनिया के बड़े एक्सप्लोरर्स तक समझ नहीं पाए। आज हम जानेंगे कि ये आइलैंड दुनिया का सबसे डेडली क्यों माना जाता है, यहाँ कौन रहता है और यहाँ किसी पर भी अटैक क्यों कर दिया जाता है। तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम एक ऐसी दुनिया के दरवाजे खोलने वाले हैं जहां इंसान जाने की हिम्मत ही नहीं करता। आइलैंड का लोकेशन और मिस्ट्री। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अंडमान एंड निकोबार के बीचों बीच छुपा हुआ एक छोटा सा टुकड़ा लगता है, लेकिन इस छोटे से आइलैंड का राज इतना बड़ा है कि दुनिया के मैप्स में इसके ऊपर रिस्ट्रिक्टेड लिखा होता है। गूगल अर्थ से आप सिर्फ ट्रीज और ब्लू वाटर देख सकते हो, लेकिन उन पेड़ों के पीछे एक ऐसी ट्राइब रहती है जिसे मॉडर्न दुनिया ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। उनकी जिंदगी अपने जंगल तक सिमटी हुई है और उन्हें किसी दूसरी दुनिया की जरूरत ही नहीं। जब भी कोई बोट, हेलीकॉप्टर या शिप इस आइलैंड के पास आता है, ये लोग बिना सोचे समझे अटैक कर देते हैं। ये एरिया इंडियन गवर्नमेंट ने 5 किलोमीटर तक नो एंट्री जोन बना रखा है, क्योंकि एक बार अगर आप उनके नज़दीक पहुंच गए तो बचकर निकलना मुश्किल हो जाता है। ये आइलैंड सिर्फ खतरनाक नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े ह्यूमन मिस्ट्री में से एक है। 60,000 साल पुरानी ट्राइब। इस आइलैंड पर रहने वाली ट्राइब को सेंटिनेलीज कहा जाता है। ये लोग किसी भी मॉडर्न टूल्स, मशीन्स, फोन्स या टेक्नोलॉजी को नहीं जानते। उनके लिए दुनिया वही है जो उनकी आंखों के सामने जंगल और समुंदर का किनारा है। साइंटिस्ट्स के हिसाब से ये लोग 60,000 साल से अपनी पुरानी लाइफ जी रहे हैं बिना किसी चेंज के। मतलब जब हम आज दुनिया में रॉकेट्स और एआई का जमाना देख रहे हैं, तब वो लोग अभी भी स्टोन एज की जिंदगी जी रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि उनका डीएनए भी नॉर्मल ह्यूमन से काफ़ी डिफरेंट माना जाता है, क्योंकि इतने सालों से उनका किसी भी बाहर की सिविलाइजेशन से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। उनके कपड़े प्रिमिटिव हैं, उनके घर हट्स और लीव्स से बने हुए हैं और उनकी पूरी लाइफ नेचर के अराउंड घूमती है। आज के मॉडर्न ज़माने में ऐसी सिविलाइजेशन का होना ही एक मिरेकल है। उनका डेली लाइफ और सर्वाइवल। सेंटिनलीज लोग सुबह जागते ही सबसे पहले अपना शिकार ढूंढते हैं। वो समुंदर के किनारे जाकर फिश पकड़ते हैं, क्रैब्स हंट करते हैं और जंगल से फ्रूट्स, कोकोनट और वाइल्ड एनिमल्स ढूंढते हैं। ये लोग फायर बनाना भी कुछ हद तक जानते हैं, लेकिन लाइटनिंग स्ट्राइक से मिला हुआ फायर वो लंबे टाइम तक संभाल कर रखते हैं। उनका पूरा दिन हंटिंग, फिशिंग, घर बनाना और अपने एरिया को बचाने में निकलता है। उनके पास कोई रिटन लैंग्वेज नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, लेकिन उनकी बॉडी सर्वाइवल के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हाई हीट, स्टॉर्म्स और डिजीजेस तक उन्हें ईजिली इफेक्ट नहीं करते। ये लोग एक दूसरे के साथ टीम वर्क में काम करते हैं
और उनका डिसिप्लिन नेचर के लॉज के ऊपर चलने वाला होता है। एक मॉडर्न इंसान उनके साथ एक दिन भी सरवाइव नहीं कर सकता। ये आउटसाइडर पे अटैक क्यों करते हैं? सेंटिनलीज लोग आउटसाइडर्स को अटैक इसलिए नहीं करते क्योंकि वो वायलेंट या गुस्से वाले हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपनी ट्राइब को बचाना चाहते हैं। सोचो, जब एक कम्युनिटी 60,000 साल से किसी से नहीं मिली तो उनके लिए हम लोग एलियंस जैसे लगते हैं। एक नॉर्मल कोल्ड, फ्लू या हमारी खांसी छोटी सी इन्फेक्शन भी उनके लिए मौत का रीजन बन सकती है। ये लोग नेचर के जर्म्स के साथ एडजस्ट हो चुके हैं, लेकिन मॉडर्न बैक्टीरिया उनके इम्यून सिस्टम को क्रैश कर सकता है। उनके पुरखे शायद कभी किसी आउटसाइडर से अटैक हुए होंगे और ये फियर उनके जीन्स में ही बस गया है। इसलिए उनके लिए अपनी टेरिटरी को बचाना ही सबसे बड़ा रूल है। आउटसाइडर देखते ही वो अटैक इसलिए करते हैं क्योंकि उनके लिए सर्वाइवल सबसे पहले आता है। यही वजह है कि इंडियन गवर्नमेंट तक ने डिसाइड किया इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट नो एंट्री लॉ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के आसपास 5 किलोमीटर का पूरा जोन प्रोहिबिटेड एरिया है। मतलब ना टूरिस्ट जा सकता है, ना फिशरमैन, ना डाइवर, ना रिसर्चर। इंडियन कोस्ट गार्ड हर वक्त पेट्रोल करता रहता है ताकि कोई गलती से भी इस एरिया में एंटर ना हो जाए। अगर कोई पर्सन सेंटिनलीज के पास गया तो सिर्फ उसकी जान का नहीं बल्कि उनकी पूरी ट्राइब के सर्वाइवल का खतरा होता है। इसलिए सरकार ने उनके साथ किसी भी तरह का कांटेक्ट बिल्कुल इलीगल कर दिया है। अगर कोई जानबूझकर उनके पास जाए तो फाइन, जेल और लीगल एक्शन दोनों लग सकता है। ये लॉ उनको पनिश करने के लिए नहीं बल्कि उनकी ट्राइब को मौत के खतरे से बचाने के लिए बनाया गया है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये लोग डेंजरस हैं, लेकिन असली बात यह है उनकी आइसोलेशन ही उनका बिगेस्ट वल्नरेबिलिटी है। 1896 ब्रिटिश प्रिजनर इंसिडेंट। 1896 में एक ब्रिटिश प्रिजनर अपने शिप से एस्केप हुआ और हवा के जोर से उसकी बोट बहते बहते नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के किनारे तक पहुंच गई। जब सेंटिनलीज ने उसे देखा, उनके लिए वो एक अननोन क्रीचर था, एक थ्रेट। उन्होंने उस पर अटैक किया और उसे वहीं मार दिया। जब बाद में ब्रिटिश सर्च टीम उसके बॉडी लेने आई तो उन्होंने देखा कि उसकी बॉडी एरो से भरी हुई है। एक बात समझ आई, सेंटिनलीज किसी भी आउटसाइडर को सरवाइव नहीं करने देते। ये इंसिडेंट पूरे ब्रिटिश एम्पायर के लिए शॉक था क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी ऐसी ट्राइब को देखा जो दुनिया से पूरी तरह कट चुकी थी और किसी को अपने आइलैंड पर नहीं आने देती थी। इस इंसिडेंट ने सेंटिनलीज ट्राइब की डेडली रेपुटेशन दुनिया भर में फैला दी। 1974 नेशनल जियोग्राफिक टीम अटैक। 1974 में नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन का एक क्रू यहाँ डॉक्यूमेंट्री शूट करने आया। उन्होंने बोट से दूर रुक कर गिफ्ट्स देने की कोशिश की, फ्रूट्स, कोकोनट्स, मेटल टूल्स, ताकि ट्राइब ट्रस्ट करे। लेकिन जैसे ही बोट कोस्ट के थोड़ा पास आई, सेंटिनलीज ने एरोज बरसा दिए। एक एरो कैमरामैन के थाई में जा लगा, जिससे तुरंत इवैक्यूएशन करना पड़ा। क्रू ने दूर से कैमरा जूम करके कुछ शॉट्स लिए, जिसमें सेंटिनलीज लोग खड़े दिखते थे, एरोज, स्पीयर्स और एंग्री एक्सप्रेशंस के साथ। उनका मैसेज क्लियर था, हमारी जमीन से दूर रहो। ये वर्ल्ड फेमस इंसिडेंट आज भी डॉक्यूमेंट्रीज में दिखाया जाता है और इसने प्रूव कर दिया कि ट्राइब आउटसाइडर्स को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी।
1991 का रेयर फ्रेंडली मोमेंट पाई। 1991 में एक छोटा मिरेकल हुआ। इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स की एक टीम इस आइलैंड के पास गिफ्ट्स देने गई। इस बार उन्होंने बोट रोकी नहीं, सिर्फ समुंदर में कोकोनट्स बहा दिए। नॉर्मली सेंटिनलीज अटैक करते, लेकिन इस दिन कुछ अलग हुआ। ट्राइब के कुछ मेंबर्स पानी में उतर के कोकोनट्स लेने लगे। ये उनका पहला और शायद आखिरी पीसफुल इंटरैक्शन था। उस दिन उन्होंने कोई अटैक नहीं किया, कोई एरो नहीं चलाया। साइंटिस्ट्स के लिए ये वंस इन अ लाइफटाइम मोमेंट था, लेकिन कुछ ही हफ्ते बाद जब टीम वापस गई, सेंटिनलीज ने फिर से अटैक कर दिया। ये प्रूव करता है कि उनका ट्रस्ट कभी परमानेंट नहीं हो सकता, और शायद इसीलिए गवर्नमेंट ने इसके बाद सब कांटेक्ट बंद कर दिया। 2004 सुनामी और हेलीकॉप्टर अटैक। 26 दिसंबर 2004 का सुनामी पूरी दुनिया में तबाही लेकर आया। इंडिया की सरकार को लगा कि शायद सेंटिनलीज ट्राइब मर गई होगी। आर्मी का हेलीकॉप्टर उनकी सर्वाइवल चेक करने गया। जैसे ही हेलीकॉप्टर आइलैंड के ऊपर स्लो हाइट पे उतरा, सेंटिनलीज लोग जंगल से निकालकर नारियल और एरोज लेकर रेडी खड़े हो गए। उन्होंने हेलीकॉप्टर की तरफ एरोज चलाने शुरू कर दिए। पायलट को शॉक लगा। इतनी बड़ी डिजास्टर के बाद भी ट्राइब जिंदा थी और फुल स्ट्रेंथ में खड़ी थी। यह देखकर साइंटिस्ट हैरान रहे। सुनामी में दुनिया बर्बाद हो गई, लेकिन ये ट्राइब सरवाइव कैसे कर गई? आंसर सिंपल था, उनकी इंस्टिंक्ट्स नेचर से जुड़ी हुई हैं। वो हवा, पानी और बर्ड्स की मूवमेंट से डेंजर पहले ही समझ जाते हैं। 2006 फिशरमैन किलिंग्स। 2006 में 2 फिशरमैन इलीगल फिशिंग कर रहे थे। रात को उन्हें नींद आ गई और उनकी बोट टाइड में बहकर डायरेक्ट नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की तरफ चल पड़ी। सुबह तक बोट कोस्ट पर पहुंच गई और सेंटिनलीज ने उन्हीं पल उन पर अटैक कर दिया। जब कोस्ट गार्ड ने उनकी बॉडीज लेने की कोशिश की, सेंटिनलीज ने एरोज चलाए और उनको हटना पड़ा। आज तक उन फिशरमैन की बॉडीज वापस नहीं मिली। गवर्नमेंट ने इस इंसिडेंट के बाद एक बार फिर रूल स्ट्रिक्ट कर दिया। इस आइलैंड के पास जाना भी मना है। ये ट्रेजेडी इस बात का प्रूफ है कि यहाँ की एक गलती से जिंदगी खत्म हो सकती है। 2018 John Chow Incident। 2018 में American missionary John Chow secretly इस island पर Christianity सिखाने गया। उसने फिशरमैन को ब्राइब दिया था ताकि वो उसे आइलैंड के पास ले जा सके। पहले दिन सेंटिनेलीज ने उसके तरफ वार्निंग एरोज चलाए, लेकिन जॉन अगले दिन भी वापस गया और फिर कभी नहीं लौटा। उन्होंने उस पर एरोज बरसा दिए और फिर उसका बॉडी कोस्ट के किनारे ले जाकर बरी कर दिया। ये केस पूरे वर्ल्ड न्यूज़ में छा गया, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ट्राइब पर कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि लॉ के हिसाब से उनका अपनी ज़मीन को प्रोटेक्ट करना उनका नेचुरल राइट है। जॉन चाओ की स्टोरी एक वार्निंग बन गई। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को लाइटली नहीं लेना चाहिए। Why government doesn't punish Sentinelese? जॉन चाओ के इंसिडेंट के बाद दुनिया में बहुत सवाल उठने लगे। लोग कहने लगे कि ट्राइब ने एक इंसान को मार दिया तो उन पर एक्शन क्यों नहीं हुआ। पर सच ये है कि सेंटिनलीज ट्राइब इंडिया के प्रोटेक्टेड इंडिजिनस ट्राइब एक्ट के अंडर आती है। कानून के हिसाब से उन पर कोई केस नहीं होता, कोई पनिशमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग और उनकी समझ मॉडर्न लॉ को समझ ही नहीं सकती। वो अपनी दुनिया में रहते हैं, अपने रूल्स फॉलो करते हैं। उनके लिए हम आउटसाइडर्स एनिमी होते हैं। उन्हें ना समझ है कि मर्डर क्या होता है, ना लॉ क्या होता है,
गवर्नमेंट का रियल इंटेंशन ये है कि उन्हें उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने दिया जाए। अगर उन्हें डिस्टर्ब किया गया उनके इम्यून सिस्टम की वजह से, वो कुछ ही दिनों में खत्म हो सकते हैं। इसलिए उनके हर अटैक को सेल्फ डिफेंस माना जाता है। लैंग्वेज मिस्ट्री। सेंटिनलीज लैंग्वेज दुनिया की सबसे मिस्टीरियस लैंग्वेज में से एक है। उनकी बोली ना हिंदी से मिलती है, ना तमिल से, ना किसी अंडमान वाली लैंग्वेज से। रिसर्चर्स के पास सिर्फ उनके साउंड पैटर्न्स हैं, छोटी, तेज, अग्रेसिव बोली जो सिर्फ उन्हें ही समझ आती है। किसी ने उनका एक भी प्रॉपर वर्ड कभी रिकॉर्ड नहीं किया। उनके जेस्चर्स, उनके एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ एक डिफरेंट यूनिवर्स का लगता है। सोचो, पूरी दुनिया ग्लोबल हो चुकी है, लेकिन एक ट्राइब ऐसी भी है जिनकी लैंग्वेज का एक भी वर्ड हम नहीं जानते। ये लैंग्वेज उनकी रियल आइडेंटिटी है और दुनिया के लिए एक इम्पॉसिबल पजल है। हो सकता है उनकी बोली 50,000 साल पुरानी हो और मॉडर्न ह्यूमन से पहले की हो। पॉपुलेशन मिस्ट्री। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की पॉपुलेशन कितनी है, ये आज तक किसी को नहीं पता। ड्रोन यूज करना इलीगल है, बोट ले जाना इम्पॉसिबल है और हेलीकॉप्टर उन पर अटैक लेकर आता है। इसलिए साइंटिस्ट सिर्फ एस्टिमेट्स लगाते हैं। कुछ कहते हैं 50 लोग होंगे, कुछ कहते हैं 150, पर रियल नंबर कोई नहीं जान सकता। सेंटिनलीज लोग कैमरा या बाइनोक्यूलर देखते ही जंगल में छुप जाते हैं। उनका बर्थ रेट, डेथ रेट, फैमिली स्ट्रक्चर सब अननोन। सोचो, पूरी दुनिया में 8 बिलियन लोगों की पॉपुलेशन काउंट होती है, लेकिन एक छोटी ट्राइब ऐसी भी है जिनकी हेड काउंट भी नहीं की जा सकती। ये वर्ल्ड्स मोस्ट आइसोलेटेड कम्युनिटी का सबसे बड़ा राज है। डीएनए सीक्रेट्स। साइंटिस्ट मानते हैं कि सेंटिनलीज लोगों का डीएनए दुनिया के नॉर्मल ह्यूमन से अलग हो सकता है, क्योंकि वो 60,000 साल से किसी से मिक्स ही नहीं हुए। ये एक जेनेटिक आइलैंड है जहां पुरानी ह्यूमन एवोल्यूशन की कुछ ट्रेट्स अभी भी होंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डीएनए सैंपल लेना इम्पॉसिबल है। उनका एक स्ट्रैंड भी साइंस को नहीं मिला। अगर कभी उनका डीएनए स्टडी होता तो शायद हम ह्यूमन एवोल्यूशन के कुछ बड़े सीक्रेट्स जान लेते। हो सकता है उनके अंदर ऐसे इम्यून ट्रेट्स हों जो मॉडर्न वर्ल्ड में रेयर हो गए हैं, पर उनकी सेफ्टी के लिए हमें उन्हें अपने ही हाल पर छोड़ना पड़ता है। कभी कभी साइंस से ज्यादा इंसानियत इंपॉर्टेंट होती है। फायर एंड टेक्नोलॉजी मिस्ट्री। सभी ट्राइब्स फायर बनाना जानते हैं, लेकिन सेंटिनलीज के केस में साइंटिस्ट्स कंफ्यूज हैं। कुछ एविडेंस कहते हैं कि वो फायर को प्रिजर्व करते हैं, ना कि क्रिएट। मतलब जब लाइटनिंग स्ट्राइक से फायर होती है, वो उसी फायर को संभाल कर लंबे टाइम तक चलाए रखते हैं। हो सकता है उन्हें फायर बनाने का फुल नॉलेज ना हो, पर फिर भी वो कुकिंग, हीटिंग और सिग्नलिंग के लिए फायर यूज कर लेते हैं। उनका टेक्नोलॉजी लेवल स्टोन एज का है। बैम्बूज, स्टोन्स, शेल्स और वुड से बनाए वेपन्स उनका बिगेस्ट टूल है। उनके पास मेटल भी होता है, लेकिन वो शिपरेक्स से मिलता है, जिसे वो शीट्स में तोड़कर स्पीयर और एरोहेड्स बना लेते हैं। ये ट्राइब नेचर को टेक्नोलॉजी से ज्यादा समझती है। Their hunting lifestyle. सेंटिनलीज लोग फुल टाइम हंटर गैदरर्स हैं। उनका पूरा दिन सर्वाइवल के अराउंड घूमता है। समुंदर के किनारे वो लॉन्ग स्पीयर से फिश पकड़ते हैं। शैलो वाटर्स में क्रैब हंट करते हैं। जंगल में वो बर्ड्स, बोर्स और छोटी एनिमल्स का शिकार करते हैं। उनके घर ट्रीज और लीव्स से बनाए हुए हट्स होते हैं, जिसमें फैमिली एक साथ रहती है। जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, उन्हें शिकार और वेपन बनाना सिखाया जाता है। उनकी जिंदगी टफ है।
लेकिन वो एक चीज में एक्सपर्ट है, नेचर के सिग्नल्स समझना। स्टॉर्म कब आएगा, टाइड कब बढ़ेगी, कौन सा एरिया सेफ है, ये उन्हें बिना गैजेट्स के ही पता चल जाता है। हम जीपीएस के बिना लूज हो जाते हैं, वो बिना जीपीएस के ही आइलैंड नेविगेट कर लेते हैं। ट्राइब के वेपन्स, सेंटिनलीज वेपन्स किसी मॉडर्न गन जैसा नहीं लगते, लेकिन उनकी पावर अनबिलीवेबल होती है। उनके एरोज लॉन्ग रेंज होते हैं, बैम्बू शाफ्ट्स के साथ कार्व्ड स्टोन टिप्स। उनके बोस फ्लेक्सिबल वुड से बनाए जाते हैं जो स्टॉर्म और मॉइस्चर में भी वीक नहीं होते। स्पीयर्स बहुत शार्प और लॉन्ग होते हैं ताकि वो फिशिंग और डिफेंस दोनों के काम आ सकते हैं। उनका क्राफ्ट्समैनशिप एकदम नेचुरल होता है। एक बार एक हेलीकॉप्टर अटैक के टाइम उन्होंने एरोज ऐसे फोर्स से चलाए थे कि ब्लेड्स पर मार्क्स पड़ गए। सोचो, एक प्रिमिटिव एरो अगर हेलीकॉप्टर की मेटल बॉडी को स्क्रैच कर सकता है तो इंसान को क्या हाल करेगा। ये वेपन्स उनका डिफेंस भी है और उनकी आइडेंटिटी भी है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर डेंस जंगल, मार्शी ग्राउंड, कोरल रीफ्स और हिडन वाइल्ड लाइफ मिली जुली है। यहाँ के फॉरेस्ट्स अनटच्ड हैं, बिल्कुल प्योर। इसलिए यहाँ रेयर एनिमल्स हो सकते हैं जो दूसरी दुनिया में दिखते ही नहीं। आइलैंड के आसपास का पानी इतना क्लियर होता है कि कोरल रीफ्स शाइन करते हैं, लेकिन ये रीफ्स ही आइलैंड को डेंजरस बनाते हैं क्योंकि बोट्स यहाँ इजीली डैमेज हो जाती हैं। इस आइलैंड में पॉइजनस इंसेक्ट्स, वाइल्ड बोर्ड्स, स्नेक्स और डेंस अंडरग्रोथ है जो किसी आउटसाइडर के लिए सर्वाइवल इम्पॉसिबल बना देता है। पर सेंटिनलीज ने इस नेचर के साथ परफेक्ट हार्मनी में जीना सीख लिया है। ये आइलैंड उनका फोर्ट्रेस भी है और उनका घर भी। Why no outsider allowed? यहाँ आउटसाइडर्स को अलाउ न करने का रीज़न सिर्फ ट्राइब का अग्रेसिव होना नहीं, बल्कि उनका वीक इम्यून सिस्टम है। हम जिस वायरस को सिंपल कोल्ड समझते हैं वो उनके लिए डेडली हो सकता है। अगर एक आउटसाइडर एक्सीडेंटली उन्हें इन्फेक्शन दे दे, पूरी ट्राइब कुछ ही दिनों में खत्म हो सकती है। उनकी इम्यूनिटी स्टोन एज लेवल पर है। गवर्नमेंट उन्हें आइसोलेट रखती है ताकि वो नेचुरल फॉर्म में सरवाइव करते रहे, और इसमें उनका भी बेनिफिट है क्योंकि मॉडर्न दुनिया उनकी कल्चर को डिस्ट्रॉय कर देती। सोचो, 60,000 साल से एक सिविलाइजेशन अनचेंज्ड हो तो उसका लॉस साइंस के लिए भी ह्यूज होगा। सुनामी से कैसे बचे? 2004 सुनामी ने पूरा अंडमान निकोबार डिस्ट्रॉय कर दिया, पर सेंटिनलीज कैसे बच गए? साइंटिस्ट्स कहते हैं उनका नेचर इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। बर्ड्स के बिहेवियर, सी वाटर का टेम्परेचर, ग्राउंड वाइब्रेशंस, एनिमल्स की मूवमेंट, ये सब वो सेंस कर लेते हैं। सुनामी से कुछ घंटे पहले शायद उन्हें फील हुआ कि समुंदर अनस्टेबल हो रहा है। उन्होंने हाई ग्राउंड पर शिफ्ट होकर अपने आप को बचाया। मॉडर्न मशीन्स सुनामी डिटेक्ट करने में फेल हो सकती हैं, लेकिन सेंटिनलीज की नेचुरल इंटेलिजेंस ने उन्हें डेथ वेव से बचा लिया। ये इंसिडेंट प्रूफ था कि साइंस के बाहर भी एक नॉलेज होती है जो नेचर से मिलती है। कोस्ट गार्ड पेट्रोल, सेंटिनलीज ट्राइब को प्रोटेक्ट करना इंडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए कोस्ट गार्ड 24/7 उनके आइलैंड के आसपास पेट्रोल करता रहता है। उनकी ड्यूटी 2 चीज़ें होती हैं। पहली, कोई आउटसाइडर वहाँ ना जाए, और दूसरी, कोई फिशरमैन गलती से भी वहाँ ड्रिफ्ट ना हो जाए। बोट्स उन एरिया में जाते ही वार्निंग शॉट्स दिए जाते हैं। ये पेट्रोल सिस्टम थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स बचाता है, क्योंकि एक बार अगर बोट आइलैंड के पास पहुंच गई, सेंटिनलीज अटैक श्योर होता है। कोस्ट गार्ड उन्हें सेफ डिस्टेंस में रखता है ताकि ना आउटसाइडर मरे, ना ट्राइब के सर्वाइवल को थ्रेट हो। Biggest unsolved mystery.
नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में सबसे बड़ा मिस्ट्री ये है कि उनका ओरिजिन क्या है। वो कहाँ से आए, कैसे यहाँ सेटल हुए, क्या उनका कनेक्शन अफ्रीका के अर्ली ह्यूमन से है, क्या उनका कल्चर किसी और पुरानी ट्राइब से मैच करता है। इसका कोई जवाब नहीं। उनके फेस्टिवल्स, रिचुअल्स, बिलीफ्स, गॉड्स सब अननोन। उनकी लाइफ में क्या ट्रेडिशंस होते हैं, क्या रूल्स फॉलो होते हैं, कुछ भी वर्ल्ड को नहीं पता। आज की दुनिया में हर कल्चर डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन सेंटिनलीज एक ऐसा चैप्टर है जिसका कोई पेज हम खोल नहीं पाते। ये उन्हें दुनिया का सबसे मिस्टीरियस ह्यूमन ग्रुप बनाता है। Why this island is truly deadly? नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड डेंजरस इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ एरोज और स्पीयर्स हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ एक आउटसाइडर के लिए कोई होप नहीं होती। यहाँ रेस्क्यू इम्पॉसिबल है, कम्युनिकेशन इम्पॉसिबल है, डिजीजेस अननोन है, नेचर अनप्रेडिक्टेबल है, ट्राइबल अटैक श्योर है, जंगल में हिडन वाइल्ड लाइफ, मार्शी ग्राउंड और कोरल रीफ्स बोट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये आइलैंड एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम जैसा है, जहां हर चीज आउटसाइडर को रोकने के लिए बनी हो। यहाँ इंसान सरवाइव नहीं कर सकता, इसलिए इस आइलैंड को दुनिया का मोस्ट डेडली प्लेस माना जाता है। अगर आज के सच ने तुम्हारी रूह तक हिला दी है, तो याद रखना, ये तो महनाज फैक्ट्स हब का सिर्फ एक चैप्टर था। दुनिया के सबसे खतरनाक राज, सबसे डार्क कहानियां और वो ट्रूथ्स जिनके बारे में इंसान सोचने से भी डरता है, सब यहीं मिलेंगे। इसलिए अगर हिम्मत रखते हो तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो आएगा वो सिर्फ जानकारी नहीं, डर का असली चेहरा होगा।